हेलो दोस्तों, मैस्को टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर नाइलेट कोर्सेज, ट्रिपल सी प्लस ईसीसी या कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कोई और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उन एग्ज़ाम में बहुत बार कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ट्रिपल सी प्लस ईसीसी जो नाइलेट के कोर्सेज हैं उसमें तो 100 क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड आते हैं। तो आज हम आपके लिए एक टॉपिक की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम इस कोर्स को डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपका जो रिज़ल्ट है वो हमेशा पास में ही आए। तो इस सीरीज़ में जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की, कब कब कंप्यूटर के फील्ड में हमने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट किया। जो आज कंप्यूटर हमारे पास हैं, ये कंप्यूटर पहले ऐसे नहीं होते थे। उस समय लार्ज रूम जितने कंप्यूटर होते थे। तो इन डेवलपमेंट को जनरेशन में डिवाइड किया हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड जनरेशन में क्या डेवलपमेंट हुआ, थर्ड में क्या हुआ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे। जब फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुई वो हुई थी 1940 से और 1956 तक चली। उसमें जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी या स्विचिंग डिवाइसेस यूज होती थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में यूज होता था। तो फर्स्ट जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन में कौन सी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज होती थी? वैक्यूम ट्यूब। ये पिक्चर में आपको यहाँ पर दिखाया भी हुआ है कि ऐसी वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। उस समय जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो मशीन लैंग्वेज 0 और 1, और उस समय जो कंप्यूटेशन टाइम था वो मिली सेकेंड में था, और जो कंप्यूटर का साइज था वो बहुत लार्ज था और वह बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। लार्ज साइज होने के कारण वह नॉट पोर्टेबल था, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते थे। और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ। और सेकंड जनरेशन, जब सेकंड जनरेशन की बात करते हैं तब यह 1956 से स्टार्ट हुई और 1963 तक चली। इसमें हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ और जो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी वो अब ट्रांसफ़र हो गई ट्रांजिस्टर में, और यहाँ पर 0 और 1 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की जगह असेंबली लैंग्वेज आ गई, जैसे कोबोल और फोर्ट्रान। और इस कारण से जो कंप्यूटेशन टाइम था वो भी माइक्रो सेकंड में आ गया। जो फिजिकल साइज बड़ा था फर्स्ट जनरेशन में वो रिड्यूस होके कम हो गया। और अब क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि सेकंड जनरेशन में जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है वो कौन सी यूज होती थी? तो जाहिर सी बात है, ट्रांजिस्टर। अब नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो अब टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हुई और हम आ गए थर्ड जनरेशन में। जब थर्ड जनरेशन स्टार्ट हुई तो वह हुई 1964 टू 1971। अब हम यहाँ पे दिखा रखा है पिक्चर में कि पहले क्या था, वैक्यूम ट्यूब, फिर आ गया हमारा ट्रांजिस्टर। अब बहुत सारे ट्रांजिस्टर मिलकर एक आईसी बनी और इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि थर्ड जनरेशन में हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होती है? तो वो होती है आईसी। अब यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है वह यूज होने लगी हाई लेवल लैंग्वेजेज, और कंप्यूटेशन टाइम अब रिड्यूस हो गया और वह नैनो सेकंड में आ गया। यहाँ पर साइज और भी स्मॉल हो गया और अब हम इसे पोर्टेबल कर सकते थे। ऐसी सिचुएशन पे हमारा कंप्यूटर सिस्टम आ गया। अब बात करते हैं हम फोर्थ जनरेशन की। जब हम फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं तो उसका टाइम पीरियड है 1971 टू 1980। अब यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर और आईसी मिलकर एक वीएलएसआई बनने लगा, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर आने के बाद टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई और अब यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है वह विंडोज़ में
कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ इस समय पर विंडोज़ डेवलप होने लगी, MS ऑफिस, और जो हमारा इंटरफेस था वो भी GUI हो गया, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। अब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई कि कंप्यूटेशन टाइम पिकोसेकंड में आ गया। इस जनरेशन में PC डेवलप हुए और हम इसे आसानी से पोर्टेबल कर सकते थे और ये रिलायबल भी थे। और अब यहाँ पर जो चीपेस्ट है वह PC हमें मिलने। अब हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। जब फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह 1980 से स्टार्ट हुई और अभी तक चल रही है। अब कंपोनेंट है उसमें एक सिंगल चिप में ही मिलियंस चिप्स लगने लग गई और अब पैरेलल प्रोसेसिंग करने लगे कंप्यूटर, और अब जो हाईली प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने लग गए। अब इस समय हम रोबोट का डेवलपमेंट करने लग गए फिफ्थ जनरेशन के अंदर। तो ये थी हमारी 5 जनरेशन जो हमें डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।